दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। विकास के बड़े बड़े दावे पेश करने वाली सरकार यदि प्रतियोगी परीक्षाएं भी ठीक तरीके से न करवा पाए तो इसे आप क्या कहेंगे? ज्यों-ज्यों सरकार विकास विकास चिल्ला रही है, त्यों-त्यों परीक्षाओं में धांधली की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या विभिन्न सरकारें प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराने के मामले में कोई विकास नहीं कर पा रही हैं? पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में धांधली की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं इसलिए रद्द करनी पड़ी क्योंकि उनके पेपर पहले ही लीक हो चुके थे। हाल ही में नीट की परीक्षा में कथित तौर पर धांधली का मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेजों में धांधली की शिकायतें पहले से ही मिलती रही हैं। इन शिकायतों को दूर करने के लिए ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के माध्यम से प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब एनटीए भी सवालों के घेरे में आ गई है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को लेकर छात्रों की चिंता और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए एनटीए को जवाब देने की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के अलावा बिहार सरकार को भी नोटिस जारी किया है। बिहार में भी इस परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। नीट यूजी 2024 की परीक्षा 5 मई को संपन्न हुई थी। 4 जून को जब इस परीक्षा का परिणाम आया तो परिणाम के आंकड़े अप्रत्याशित थे। इस परीक्षा में पहली बार 67 छात्र 720 में से 720 अंक प्राप्त कर टॉपर रहे। 2023 में इस परीक्षा में केवल 2 छात्र टॉपर रहे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस परीक्षा में छात्रों के इस तरह नंबर आना थोड़ा मुश्किल है। जिन 67 छात्रों के नीट में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, उनमें से 44 छात्रों को बेसिक फिजिक्स में एक गलत प्रश्न के उत्तर में ग्रेस अंक दिए गए हैं। इसका कारण यह बताया गया है कि कक्षा 12 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के पुराने संस्करण में एक गलती थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 29 मई को इस परीक्षा की आंसर की जारी की। इस आंसर की को लगभग 13,000 छात्रों ने इस आधार पर चुनौती दी कि उन्होंने एनसीईआरटी की जिस पाठ्य पुस्तक से पढ़ा था उसमें नीट परीक्षा में आए प्रश्न से संबंधित एक अलग जानकारी दी गई थी। क्योंकि छात्रों को एनसीईआरटी की पुस्तकों से तैयारी करने की सलाह दी जाती है, इसलिए इन छात्रों पर कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया गया। एनटीए ने टॉपर छात्रों की जो मेरिट लिस्ट जारी की उसमें 8 छात्रों के क्रमांक एक ही सीरीज के हैं। इनमें से 6 छात्रों ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है और ये सभी एक ही परीक्षा केंद्र के हैं। इन 8 में से 7 छात्रों के सरनेम लिस्ट में नहीं दिए गए हैं। इस मुद्दे पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कहा कि हरियाणा के एक परीक्षा केंद्र पर छात्रों का समय बर्बाद हुआ था, इस वजह से उन्हें ग्रेस अंक दिए गए। सवाल यह है कि इस मुद्दे पर केवल एक ही केंद्र पर ग्रेस नंबर क्यों दिए गए? बिहार और उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर आउट होने की अफवाह भी फैलने लगी थी। इसे देखते हुए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। सवाल यह है कि जब एनटीए ने 14 जून को नीट का परीक्षा परिणाम घोषित करने की सूचना दी थी, तो परीक्षा परिणाम 4 जून को क्यों घोषित कर दिया गया? लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या जानबूझकर परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए ऐसी तारीख चुनी गई जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे? परीक्षा परिणाम तय तारीख से इतने पहले घोषित करने के पीछे क्या राज है? एनटीए ने यह माना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के 1563 छात्रों को ग्रेस अंक इस आधार पर दिए गए कि उनके पास पेपर देरी से पहुंचे थे। इस परीक्षा में कुछ छात्रों ने 718 और 719 नंबर भी प्राप्त किए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के नंबर आना संभव नहीं होता है। दरअसल हर प्रश्न 4 नंबर का होता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए गलत उत्तर पर 1 नंबर काट लिया जाता है। सभी प्रश्न सही होने पर
720 नंबर आते हैं, जबकि एक प्रश्न छोड़ने पर 716 नंबर आते हैं। इसी तरह एक प्रश्न का उत्तर गलत होने पर 715 नंबर आते हैं। यही कारण है कि 718 और 719 नंबर आना संभव नहीं है। बहरहाल इस परीक्षा में इतने झोल हैं कि इन्हें समझना आसान नहीं है। मध्य प्रदेश के पुराने व्यापम घोटाले तक का नतीजा अभी तक सामने नहीं है। इसे देखते हुए नीट परीक्षा में गड़बड़ी चिंतित करती है। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार गंभीरता के साथ जल्दी से जल्दी नीट परीक्षा में धांधली की जांच कराए, ताकि लाखों छात्रों के भविष्य को अंधकार में होने से बचाया जा सके। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।